हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुरैशी स्टडी टिप्स पर। साथियों, आज मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जिन भी बंदों की जॉब लगी है उनको, उन कैंडिडेट्स को या उन लोगों को कितनी सैलरी ट्रेनिंग के टाइम पर दी जाती है और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उनकी सैलरी कितनी होती है, मतलब उनके अकाउंट में सैलरी कितनी आती है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आपका टाइम ज़ाया ना करके। लेकिन इससे पहले कि अपन वीडियो को शुरू करें, जो भी शख्स चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि उनको हर कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी टाइमली मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, अभी अभी रिसेंटली, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी ने जोन वाइज हर कैंडिडेट्स को जॉइनिंग देना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और उन बंदों को मैं बताना चाहूँगा कि जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है वो उनको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, और जिनकी जॉइनिंग अभी नहीं हुई है तो घबराए नहीं, मतलब प्रोसेस में चल रहा है उनका जॉइनिंग का काम। जल्द से जल्द उनकी भी जॉइनिंग हो जाएगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जॉब पाने के बाद ट्रेनिंग होगी, है ना। जिन बंदों ने आईटीआई वाली पोस्ट पर अप्लाई किया है तो आईटीआई वाले पोस्ट पर 6 महीने के लिए ट्रेनिंग होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। और जिन बंदों ने एसएनटी मतलब 12th पीसीएम से अप्लाई करके वो जॉब प्राप्त की है, उन्होंने टेक्नीशियन ग्रेड 3 की, उनकी जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो होता है 2 साल का, ठीक है। तो ट्रेनिंग टाइम में ओनली आपको बेसिक दिया जाता है, मतलब बेसिक पे दिया जाता है, और बेसिक पे के साथ आपका महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि ये देखिए मेरे पास एक बंदे की सैलरी अभी खुली हुई है। इसमें आप देख पा रहे हैं, ये मंडल डिवीज़न मतलब चेन्नई, आरआरबी चेन्नई की में सिलेक्टेड है ये बंदा। उसकी सैलरी स्लिप आपके सामने खुली हुई है, ठीक है। इस बंदे का नाम है आनंदिता कुंदू, है ना, ठीक है। और ये देखिए डेजिग्नेशन अभी ट्रेनी आ रही है, इसकी डेजिग्नेशन क्या आ रही है, ट्रेनी आ रही है। देखिए डिपार्टमेंट इसका आ रहा है पर्सनल, है ना। स्टेशन को कौन सा दे रखा है इसको, पीईआर, मतलब पीईआर ये स्टेशन का कोड है, ठीक है। ये आधार नंबर वगैरह और ये डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब इसकी जो हुई है रिसेंटली हुई है 8 जुलाई 2025 को, मतलब लास्ट मंथ ही इसकी ज्वाइनिंग हुई है ना। ये सारी डिटेल्स मतलब इसकी पर्सनल डिटेल्स दी गई है। फिर बाद में देखिए, ये इसने 8 जुलाई 2025 को ज्वाइन किया है, तो इसकी जो सैलरी बनी है वो मात्र 24 दिन की बनी है। ड्यूटी डेज देखिए 24 दिन, है ना। ड्यूटी डेज 24 दिन, मतलब 24 दिन की इसकी ड्यूटी डेज बनी है। तो 24 दिन अपना बेसिक पे क्या होता है 19,900, ठीक है। 19,900 को अगर 31 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आएगा 641 कुछ, है ना। और 641 को अगर 24 दिन से गुणा करेंगे, है ना, एक दिन की कितनी सैलरी बन रही है अपनी 641, तो 641 को 24 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15,406। और ये देखिए 15,406 इसका बेसिक पे दिखा रखा है ना। और 15,406 पर इसको जो महंगाई भत्ता मिला है, डीए मिला है, वो मिला है 55%। तो 15,406 प्लस 55%, ये क्या होता है, डीए होता है। मतलब डीए मतलब महंगाई भत्ता, जो गवर्नमेंट के द्वारा आपको आपके बेसिक पे पर दिया जाता है। तो बेसिक 8,473 इसको डीए के रूप में मिला है। तो टोटल इसकी सैलरी जो बन रही है वो बन रही है 23,879। अब 23,879 में से इसका जो डिडक्शन हुआ है वो हुआ है 208 रुपये। तो नेट अकाउंट मतलब अकाउंट में इसकी जो सैलरी आई है वो आई है कितनी, 23,671। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग टाइम पर ओनली जो आरआरबी देती है वो आपको देती है एक तो बेसिक पे, ठीक है।
बेसिक पे के अलावा आपको डीए दिया जाता है 55%। अभी जुलाई में इंक्रीमेंट लग के डीए हो गया है 58%। तो अभी इस बंदे को मतलब 55% के हिसाब से ही डीए दिया गया है, लेकिन वो बाद में इसको एरियर्स के रूप में बढ़कर मिल जाएगा नेक्स्ट सैलरी में। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग टाइम पर ओनली बेसिक पे दिया जाता है और बेसिक पे के साथ डियरेंस अलाउंस दिया जाता है, मतलब महंगाई भत्ता दिया जाता है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए 19,900 आपका बेसिक रहेगा। ठीक है, अगर पूरे महीने की बात करें तो 19,900 आपका बेसिक रहेगा, प्लस इस पर 58% आपको क्या मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। तो इस तरीके से आपकी जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो हो जाएगी नेट कितनी हो जाएगी, 31,442 कुछ रुपये। आप करके देख लेना ये कैलकुलेशन, 19,900 का 58% निकालना, 31,442 आएगा ऐड करके। ठीक है, इसमें से आपका जो कटेगा वो कटेगा स्टेट टैक्स, वो होता है 200 के करीब, 200 या 210 के बीच कटेगा। तो 31,442 में से 200 घटा देंगे तो आपकी नेट जो अमाउंट आएगा ट्रेनिंग टाइम पर वो आएगा 31,242 रुपये। ठीक है, 31,242 रुपये ये आपके अकाउंट में आएंगे ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। अब ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको कितना सैलरी मिलेगा इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। इस पर देखो दो विभाग होते हैं, एक तो होता है रेलवे में वर्कशॉप, है ना, जिसमें मतलब बहुत अच्छी जॉब होती है वर्कशॉप की, और एक डिपार्टमेंट होता है अपना ओपन लाइन। तो ओपन लाइन में अलग सैलरी होती है और वर्कशॉप में अलग सैलरी होती है। उनका भी मैं निचोड़ लेकर आया हूँ, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, है ना। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि आखिरकार अपन सभी लोग पैसे के लिए ही काम करते हैं, पैसे के लिए ही जॉब वगैरह के लिए तैयारी वगैरह करते हैं। तो अभी मैं लेकर आया हूँ आपके वर्कशॉप के लिए कि वर्कशॉप में कितनी क्या सैलरी रहती है। देखिए, वर्कशॉप में आपको क्या मिलेगा, बेसिक पे मिलेगा। ठीक है, बेसिक पे कितना मिलेगा, 19,900 रुपये मिलेगा। फिर इसके साथ आपको 11,542 रुपये मिलेंगे। ये किसके मिलेंगे, डीए, मतलब ये 58% के हिसाब से बनाई है मैंने। डीए कितना बनाया है, 58%। ठीक है, तो 11,542 आपका ये हो गया डीए। फिर आपको एचआरए मिलेगा। एचआरए देखिए अलग अलग सिटी वाइज मिलता है। एक्स सिटी के लिए मिलता है 30%। एक्स सिटी के लिए कितना मिलता है, एक्स सिटी के लिए मिलता है 30%, बेसिक का 30%। और वाई सिटी के लिए मिलता है 20%, बेसिक का 20%। और जेड सिटी के लिए मिलता है 10%। तो अब मैंने एक्स सिटी के हिसाब से लिया है, तो एक्स सिटी बेसिक का कितना लेगा, 30%। तो 30% कितना हो रहा है, 5,970 रुपये आपको एचआरए के रूप में मिलेंगे, मतलब हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अगर यही 20% होता तो 19,900 का 20% निकाल लेते तो वो 20% मिलता आपको। एक्स सिटी में जैसे आपकी मेट्रो सिटीज़ आ जाती है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद वगैरह, है ना, मतलब बड़ी बड़ी सिटी जो भी है वो आपकी एक्स सिटी में आ जाती है। वाई सिटी में जैसे आपकी जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, है ना, ये आपके क्या कहते हैं, वाई सिटी में आ जाती है। और जेड सिटी में जो भी मतलब इनसे नीचे जो सिटी है वो जेड सिटी में आ जाती है। जेड सिटी में एचआरए 10% मिलता है। ठीक है, और वर्कशॉप में एक अच्छा जो है वो माना जाता है इंसेंटिव मिलता है। तो इंसेंटिव अच्छा खासा मिलता है वर्कशॉप में, 10,000। तो इस तरीके से ये टोटल बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस इंसेंटिव मिला के टोटल जो सैलरी अपनी बन जाती है वो बन जाती है 47,412 रुपये, है ना। टोटल सैलरी अपने जो बन जाएगी वो बन जाएगी 47,412 रुपये। ठीक है, 47,412 रुपये। ठीक है, इसमें से अपना डिडक्शन कटेगा। डिडक्शन देखो ये मैंने टोटल डिडक्शन मतलब ऐड कर दिया है, 3500 रुपये कुछ करीब कटेंगे आपके। 3500 में आपके देखिए बेसिक प्लस डीए मिलाकर 10% तो आपका कटेगा एनपीएस। ठीक है, न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, फिर आपका कटेगा इंश्योरेंस का 35-40 रुपये आपका इंश्योरेंस का कटेगा। ठीक है, और फिर आपका कटेगा प्रोपेशन टैक्स। ठीक है, प्रोपेशन टैक्स, तो इन तीनों को मिलाकर 3,500 रुपये मैंने लमसम मान लिया है, लगभग मान लिया है। तो 3,500 रुपये आपका 47,412 में से कट जाएगा। और कट के कितना मिलेगा आपको, आपके अकाउंट में कितनी सैलरी आएगी,
43,912 रुपये आपके अकाउंट में आएगी। मतलब वर्कशॉप में जिन भी बंदों की जॉब लगी है उनकी तो बल्ले बल्ले है। मतलब 40,000 प्लस सैलरी उनको मिल रही है और जॉब लगने के 6 महीने बाद ही। तो दिस इज़ वेरी गुड फॉर हिम। ठीक है, तो ये रही अपनी वर्कशॉप वालों की बात। अब कर लेते हैं अपन ओपन लाइन वालों की बात कि ओपन लाइन वालों को कितनी सैलरी मिलेगी। देखिए, ओपन लाइन वर्कशॉप से थोड़ा अलग हटके है ना। वर्कशॉप में थोड़ा काम का प्रेशर भी नहीं रहता है और मतलब अच्छी जॉब मानी जाती है। लेकिन ओपन लाइन में क्या होता है, पूरा टाइम देना पड़ता है और जॉब में थोड़ा लोड भी कह सकते हैं कि ओपन लाइन में वर्कलोड भी होता है। लेकिन आजकल इतना वर्कलोड रहा नहीं है ओपन लाइन में भी, क्योंकि एक काम को करने के लिए कई सारे बंदे अवेलेबल करवा रखे हैं अपनी रेलवे ने। ठीक है, तो ओपन लाइन में वही देखिए, बेसिक पे कितना होता है 19,900, है ना। सेम चीज़ है, डीए भी 58%, 11,542। एचआरए भी मैंने एक्सिटी का ले रखा है 5,970 रुपये। लेकिन इसमें जो इंसेंटिव की जगह जो मिलता है वो आपका मिलता है, एक तो टीए मिलता है, मतलब ट्रेवल अलाउंस। जैसे आपको किसी काम के लिए बाहर भेजा आपके ऑफिसर ने, आपके सुपरवाइज़र ने, तो आपको टीए के रूप में ये मिलता है। मैंने टीए बना दिया है कि मतलब मंथली 3,000 तक का टीए इसमें बन जाता है। फिर अगर आपने मान लो ओवर टाइम करा तो ओवर टाइम के रूप में आपको 3,500 रुपये मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आपने एनएच अलाउंस क्या होता है कि अगर किसी राष्ट्रीय अवकाश वाले दिन आप जॉब कर रहे हैं, है ना, रेलवे को सर्विस दे रहे हैं, रेल की सेवा कर रहे हैं, तो आपको एनएच अलाउंस मतलब 400 रुपये और एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो टोटल सैलरी बन रही है वो बन रही है अपनी ओपन लाइन में 44,312। इसमें भी डिडक्शन वही होता है, एनपीएस बेसिक प्लस डीए का 10% होता है। मतलब कितना कटता है, बेसिक प्लस डीए का कितना परसेंट करता है, 10% एनपीएस करता है। ठीक है, अब मान लीजिए 19,900 है आपकी। ठीक है, 19,900 सॉरी 19,900। ठीक है, 19,900 का 10 प्लस इसमें डीए और ऐड कर दो 11,542, मतलब 31,442 का 10% कितना होता है, 3,144 रुपये, मतलब 3,145 के आसपास आपका एनपीएस कट जाएगा। ठीक है, एनपीएस प्लस आपका 30-40 रुपये आपका वो कट जाएगा, क्या इंश्योरेंस का कट जाएगा, प्लस 200 रुपये आपका प्रोफेशन टैक्स कट जाएगा। इस तरीके से मैंने टोटल राउंड फिगर लमसम 3,500 रुपये आपका क्या कहते हैं डिडक्शन में बता दिया है कि डिडक्शन के कटेंगे 3,500 रुपये। ठीक है, तो आपकी नेट सैलरी कितनी बन रही है ओपन लाइन में, ओपन लाइन में नेट सैलरी बन रही है अपनी 40,812 रुपये, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है ओपन लाइन में भी, है ना। ये आपको आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद मिलेगी इतनी सैलरी। ठीक है, अब देख लीजिए, जब 7वें वेतन आयोग में ही अपन को इतनी सैलरी मिल रही है ना। अभी कौन सा चल रहा है, 7 CPC चल रहा है। जब 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तब ये सैलरी कम से कम अपनी हो जाएगी 60 प्लस हो जाएगी, है ना। मतलब 60 प्लस बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है एक टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले बंदे के लिए। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों तक पहुंच सके जिनको अभी ये पता नहीं है कि ट्रेनिंग टाइम पर कितना पैसा मिलता है और आफ्टर ट्रेनिंग कितना पैसा मिलता है सैलरी के रूप में। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।